हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडीह। और आज की क्लास में हम लोग जो हमारा पिछला क्लास में पढ़ा रहे थे चैप्टर नेटवर्क, और बीच में हमारा फ़ोन बंद हो गया था, तो वहाँ से आज हम लोग इस नेटवर्क को शुरू करेंगे और सेकेंड पार्ट में ये नेटवर्क वाली चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना गवाए हुए। बाकी बात सब तो पता है कि ये क्लास किस लिए चल रही है। ये क्लास झारखंड सीजीएल के लिए चल रही है, कंप्यूटर के लिए, ताकि आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सको, है ना। हमारा ही डायरेक्शन है। अगर आप इसमें अच्छा रिस्पांस देते हैं तो ये क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपको जस्ट आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें फिर भी आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, फिर भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो पिछली क्लास में मैं पढ़ा रहा था कि अगर आप इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन से का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आवश्यक चीज़ें क्या क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि पीसी लगेगा, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, ऐसे कुछ तो लेना पड़ेगा आपको, जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे। अब जब पीसी ले लेंगे तो उसमें रिचार्ज करवाना पड़ता है ना, सिम डलवा के। तो सिम डलवाते हैं, जिस कंपनी की सिम होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक कंपनी होती है जो आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाती है, आपके लैपटॉप, आपके फ़ोन, आपके जो पीसी है वहां तक क्या पहुंचाती है, इंटरनेट। जैसे कि जियो वाली कंपनी, एयरटेल वाली कंपनी, और सारी कंपनियां भारत में चल रही थी, लेकिन सब अभी फुस हो गया, अभी दो ही कंपनी है चल रहा है। ठीक है, जब आप ये ले लेंगे दो चीज़, पीसी और आईएसपी, उसके बाद लेना पड़ेगा आपको एक ब्राउज़र, है ना। तो ब्राउज़र आपके लैपटॉप में आ जाएगा, एक सॉफ्टवेयर ये वाला है ना। सॉफ्टवेयर जैसे कि क्रोम, ठीक है, फायरफॉक्स, अवंत, विवाल्दी, सफारी। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना, एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन आपका एक ब्राउज़र है। ठीक है, तो अगर क्रोम दिख गया तो क्रोम मार देना है, फायरफॉक्स दिख गया तो फायरफॉक्स मार देना है, अवंत दिख गया तो अवंत मार देना है, विवाल्दी मार देना है, सफारी मार देना है। अगर दिख गया एमएस एज, है ना, एमएस एज दिख गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो इसमें मार देना है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एमएस एज है, ये विंडोज़ में पहले से डला हुआ आता है। अगर आप विंडो ले रहे हैं अपने लैपटॉप में तो ये पहले से डला हुआ आएगा। क्रोम, क्रोम ये गूगल कंपनी की है ना। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं तो पहले से डला हुआ आता है। ये फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स है, मतलब ये हमारा जो ओपन सोर्स कहते हैं उसको, जिसका सोर्स अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, है ना, जिस सॉफ्टवेयर का सोर्स इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। उसके बाद सफारी हमारा ये एप्पल कंपनी का है ना, ये हमारा ये एप्पल कंपनी का है। तो यहाँ से आप देख लिए होंगे। ठीक है, ये सब याद रखिएगा जो जो भी यहाँ पे बताए हम, है ना। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये जब अगर हम ले लिए ब्राउज़र, तो ब्राउज़र में ना कोई चीज़ अगर हम सर्च, पता नहीं है मुझे क्या चीज़ सर्च, मतलब किसी का एड्रेस मुझे पता नहीं है। अगर आप YouTube को सर्च करना चाहते हैं तो YouTube का एड्रेस क्या होता है, www.youtube.com होता है ना। लेकिन अगर आप इतना चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं सर्च इंजन के पास, और सर्च इंजन में क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं यूट्यूब। तो वो समझ जाता है कि यूट्यूब खोज रहा है, उसका एड्रेस पता होता है सर्च इंजन को, और उसके एड्रेस पे आपको ले जाता है सर्च इंजन। इसका काम यही होता है। उसके बाद आपको चाहिए मॉडम, आपको बताए थे ना मॉडम सिग्नल वाला, वही चीज़ है यहाँ पे, फिर से नहीं बताएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। फिर कम्युनिकेशन मीडियम, है ना, कम्युनिकेशन मीडियम, इसको एक माध्यम चाहिए होता है। इसको छोड़िए ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। वेब पेज को सर्च ओके करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे ब्राउज़र कहते हैं। देखिए, सर्च नहीं, यहाँ पे सर्फ है ना, वेज, हाँ, वेब पेज, है ना। कोई वेब को आपको सर्च करने से, मैं बताया किसी का एड्रेस आपको नहीं पता है, उसका एड्रेस सर्च करना है आपको ना, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर जो मुझे लगता है उसे क्या कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है, बाकी सही लिखा हुआ था यहाँ पे, ओके गलती लिखा हुआ था, हमें उसे ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है, सर्च इंजन किसे कहते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, एक वेबसाइट होता है। सर्च इंजन एक वेबसाइट होता है ना। जैसे कि गूगल, गूगल क्या एक सर्च इंजन है। बिंग ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, बिंग। ये गूगल किसका है, तो गूगल एंड्रॉयड कंपनी का है। यांडेक्स, है ना, ये भी क्या है, एक यांडेक्स एक सर्च इंजन है। बाइडू क्या एक सर्च इंजन है। याहो बहुत फेमस थी कुछ दिन पहले, है ना, कुछ सालों पहले, लेकिन इनका अब थोड़ा सा बहुत कम हो गया है। ठीक है, क्रेज़। उसके बाद चर्चा.com, ये भी याद रख लीजिएगा ना, क्योंकि थोड़ा आल जाल नाम ही सबका है, अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, AOL.com। डक डक गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेसी बहुत देती है ना। डक डक गो बहुत प्राइवेसी देती है। उसके बाद ask.com, है ना, ये सभी क्या है, हमारे सर्च इंजन्स हैं। यहाँ पर जाकर के जैसे गूगल में कुछ सर्च करते हैं ना, वैसे यहाँ पे हम लोग सब कुछ सर्च कर सकते हैं। मॉडम के बारे में आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। ये सिग्नल को
डीमॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेट करता है ना, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए कम्युनिकेशन मीडियम का देखिए यहाँ पे दिया गया है ना। कम्युनिकेशन मीडियम जैसे कि केबल वगैरह आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो केबल या फिर वायरलेस, कैसे बात करना चाहेंगे आप, वायर से बात करना चाहेंगे या वायरलेस, ऐसे करके कुछ यहाँ पे है ना। तो ये छोड़िए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईपी एड्रेस करना एक जब किसी इंटरनेट साइट को एक्सेस को तो सर्वर, अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा है, छोड़िए इसको हम बताते हैं आपको कि जब भी आप किसी इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, अगर आपके पास एक लैपटॉप है और जब भी इससे आप क्या करते हैं, एक इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो इंटरनेट क्या करता है, एक आईपी एड्रेस देता है ना। जितने भी डिवाइस होते हैं ना, ये डिवाइस सभी डिवाइस में एक आईपी एड्रेस होते हैं। जब भी इंटरनेट पर कनेक्ट होता है उसका एक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, आईपी एड्रेस। और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना, वही लिखा गया यहाँ पे। आईपी एड्रेस करना एक जब किसी इंटरनेट साइट को एक्सेस, ठीक है, कुछ यहाँ पे गलती टाइप कर दिया है ना। आईपी एड्रेस क्या करता है, तो ये हर कंप्यूटर का पहचान दिलाता है। जिस तरह से हमारा पहचान क्या होता है, आधार कार्ड होता है ना, उसी तरह से कंप्यूटर का पहचान क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। और प्रत्येक कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है ना। आईपी एड्रेस कभी भी किसी भी कंप्यूटर का सेम नहीं हो सकता है, आईपी एड्रेस कभी भी कंप्यूटर का एड्रेस नहीं हो सकता है। आईपी एड्रेस ना दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, एक डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। स्टैटिक कहने का मतलब स्थिर, जो कभी आईपी एड्रेस नहीं बदलता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए कि है ना कि स्टैटिक आईपी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसा आईपी एड्रेस जो कभी भी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। और ऐसा आईपी एड्रेस जो बदल जाता है, जो समय समय पर बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। हम लोगों को कैसा बनना चाहिए, तो हम लोगों को डायनामिक बदलना चाहिए, समय के साथ हमें बदलते रहना चाहिए, समय के साथ हमें सीखना चाहिए, ठीक है। आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं ना, अभी जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है ना IPv4 है ना, एक IPv4 होता है, ठीक है, और एक और होता है, एक सेकेंड, है ना, एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है, ठीक है। दो प्रकार का भी आईपी एड्रेस होते हैं। तो पहले हम लोग IPv4 देखते हैं। IPv4 जो होता है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 ये आईपी एड्रेस का टाइप है ना, अधिकतर इसी पे यूज होता है। IPv4 हम लोग जब फ़ोन अभी वगैरह है, अधिकतर इसी में यूज होता है। IPv6 पर भी यूज होता है। तो ये 32 बीट का होता है ना, बीट आपको पढ़ा दिए ना, वो 32 बीट, बस आपको याद रखना, उतना समझने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। इसमें जो डेटा आती है ना, कितने पे आती है, 32 बीट पे आती है। हमेशा डॉट का प्रयोग होता है। और जब भी हम लोग आईपी एड्रेस लिखते हैं ना, ऐसे लिखा रहेगा 554.332 ऐसे करके लिखा रहेगा। इसमें 3 डॉट आता है, ठीक है, 3 डॉट ऐसे करके 1 लिखा रहेगा। या फिर ऐसे लिखा रहता है 10.10.100.254 है ना। ये जो आईपी एड्रेस मैंने लिखा है ना, अगर आपके घर में सोलर पैनल लगा होगा, अभी बहुत सारे सबके घरों में फ्री वाला सोलर पैनल लग रहा है, ठीक है। तो सोलर पैनल में क्या होता है, जो फ्री वाला लग रहा है सरकार की तरफ से, उसमें एक मशीन मिलता है ना। मशीन में एक आईपी दिखाता होगा, मतलब एक वाईफाई दिखाता होगा। तो उसको ना सेट करना पड़ता है। तो उसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो इसी आईपी एड्रेस से एक्सेस करते हैं अपने घर वाले सोलर पैनल को, ठीक है। उसको एक्सेस करना है तो उसके वाईफाई में कनेक्ट हो जाओ और गूगल में जाके एक कोड, ये आईपी एड्रेस डालो, तो आपका जो है ना वो मशीन, उस सब कुछ खुल जाएगा आपके फ़ोन में, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे इसमें 4 घर है, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर होता है। 4 घर बनाने में हमें 3 पॉइंट लगता है। तो याद रखना है कि एक की आईपी एड्रेस हमेशा 4 भाग में बटा होता है, ठीक है, 4 पार्ट में बटा होता है ना, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और IPv6 में क्या होता है, तो IPv6 में इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है। इसमें 128 बीट होता है ना, उसमें कितना बीट था, तो 32 बीट था। इसमें कितना बीट होता है, 128 बीट होता है। और बीच में जहाँ पे डॉट डॉट भी लगा रहे थे ना, वहाँ पे हमेशा क्या लगाना पड़ता है, इसमें सेमीकोलन, ये कॉलन लगाना पड़ता है, सेमीकोलन नहीं, सेमीकोलन ऐसे करके होता है ना, वहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, कॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है ना, जितना भी वेबसाइट है ना, उसको एक्सेस करने के लिए ना सबका क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। एक क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको 10.10.100.254 बताया ना। तो ये आप सभी को याद नहीं रहता है, ठीक है, ये सभी को याद नहीं रहता है। तो एक डीएनएस आता है, क्या आता है, डीएनएस। ये भी सिस्टम ही है, सॉफ्टवेयर ही है ये। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, सबको एक
डोमेन नेम में बदल देता है। जितना भी आईपी एड्रेस होता है ना, डीएनएस क्या करता है, तो डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदल देता है ताकि हम लोग इजीली एक्सेस कर सकें। कुछ डोमेन नेम जो है ना, कुछ डोमेन नेम जो है .org है ना, ये डोमेन नेम इसको कह सकते हैं। तो .org मतलब किसके लिए यूज होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। .com किसके लिए यूज होगा, तो कमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज होगा। ठीक है, जैसे कि www.google.com के लास्ट में लगा होता है, इसको डोमेन नेम बोलते हैं, डोमेन नेम। ठीक है, edu लास्ट में लगा रहेगा .edu, तो एजुकेशनल वेबसाइट के लिए .edu होता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि ORG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बताना ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके लिए यूज होता है, कौन से वेबसाइट, अगर ऐसे पूछ लेगा कि किसी वेबसाइट के लास्ट में .org लगा है, तो इससे आप क्या समझते हैं, तो इससे आप क्या समझेंगे, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्थान का ये वेबसाइट है, किस संस्था का वेबसाइट है। किसी के लास्ट में .edu लगा रहेगा तो आपको क्या समझेंगे उससे, ये किसी पढ़ाई वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का या एजुकेशनल जगह का, यूनिवर्सिटी वगैरह का ये वेबसाइट है। .net लगा रहेगा तो इसका मतलब होता है नेटवर्किंग, है ना। .job लगा रहेगा जॉब, तो समझना कि कोई सर्विस दे रहा है ये। ठीक है, .online का भी आता है अब ये डोमेन नेम वाला। ठीक है, .gov भी अगर लास्ट में किसी में रहेगा, है ना, ये हमेशा छोटा वाला अक्षर में होता है, ये बड़ा बड़ा में टाइप कर दिया है ना। .in रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, इंडिया का वेबसाइट है। .gov भी रहेगा मतलब हमारे गवर्नमेंट का वेबसाइट है ना। .in है ना, तो .in मतलब किसी कंट्री का है ना, ये जिसे कंट्री डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंट्री डोमेन कहते हैं। अब हमें देखते हैं कि इंटरनेट पर ना कुछ इस्तेमाल होते हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो कौन कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, तो एक HTML लैंग्वेज इस्तेमाल होता है ना, एक HTML लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। दूसरा PHP, प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, है ना, इसका नाम है। जैसे कि अभी फेसबुक यूट्यूब बना है ना, इसी लैंग्वेज से बना है, PHP से। ठीक है, और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। ये सब पे भी क्लास देने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। ये सब हम पेड क्लास में पढ़ा चुके हैं एक्स्ट्रा से। ये बस आपको जो PDF में इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बस उसी को हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है, तो पेड क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इतने आपको काम देगा। ठीक है, जितना काम देगा ना, हम उतने आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पेड क्लास में बच्चों को पूरा पढ़ाना होता है, वहाँ पे समय भी होता है। यहाँ पे बस आपको रिवीजन के लिए हम बता रहे हैं। रिवीजन क्या, अगर कोई बच्चा फिर नया भी क्लास देखेगा तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग चैट क्या होता है। तो चैटिंग को कहते हैं हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे कि अभी व्हाट्सअप है ना, तो व्हाट्सअप में जैसे ही हम लोग मतलब रियल टाइम में बात करना को क्या कहते हैं, रियल टाइम में अगर किसी से हम लोग बात कर रहे हैं उसे चैट कहते हैं। जैसे हम लोग इधर से कुछ मैसेज किए तुरंत उधर से मैसेज कर सके। जैसे पहले क्या होता था, किसी को पोस्ट ऑफिस से भेजो पोस्ट तो आने में बहुत दिन लगता था। किसी को ईमेल करो तो तुरंत मैसेज नहीं आता, लेकिन किसी को व्हाट्सअप करो तो तुरंत मैसेज आता है ना। तो जहाँ पर हम लोग रियल टाइम में बात कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें, उसे क्या कहते हैं, चैट कहते हैं। फिर है तो कुछ चैट प्रोवाइड, कुछ मतलब कंपनियां हैं जो चैटिंग का फैसिलिटी हमें देती है। उसमें से एक है व्हाट्सअप, जो सबसे भी फेमस है ना। दूसरा फेसबुक मैसेंजर, फेसबुक का जो मैसेंजर है ये भी किसके लिए है, तो चैटिंग के लिए। टेलीग्राम किसके लिए, चैटिंग के लिए, है ना। और कुछ सारा इंटरनेट रिले चैट ऐसे करके है। इंस्टाग्राम है, शेयर चैट है। ये सब कुछ मतलब कि कंपनियां हैं जो हमें देती है, चैटिंग करने की सुविधा देती है हमें। तीसरा में वाइबर, है ना, वाइबर में भी चैटिंग की है। ठीक है, गूगल भी का भी चैट है। वी चैट जो चाइना में चलता है, चाइना में व्हाट्सअप वगैरह बैन रहता है ना, तो वहाँ पे वी चैट चलता है। और लाइन, है ना, लाइन ये भी हमारा चलता है। ठीक है, इतने सारे वेबसाइट। ये स्लैक कुछ गलती लिखा हुआ है सर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, तो वीडियो के माध्यम से अगर हम लोग चैट करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, VC बोलते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। जैसे व्हाट्सअप में हम लोग वीडियो के माध्यम से चैट करते हैं, तो कुछ है वेबसाइट, कुछ कंपनियां हैं जो हमें ये वीडियो चैटिंग का सुविधा प्रदान करती है। जिसमें से ये है पहला गूगल ड्यू, है ना, गूगल डू वीडियो कॉलिंग, फेस टाइम, स्काइप ये हमारा किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाली कंपनी का है। टीम व्यूअर, ठीक है, वेब एक्स मीटिंग, जूम, अभी जूम बहुत फेमस हो गया था ना। माइक्रोसॉफ्ट टीम ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। एडोबी, ठीक है, गो टू मीटिंग, गूगल हैंगआउट, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें क्या करती है, तो हमें गूगल मीट हमें वीडियो के कॉल में बात करने का
मतलब मौका देती है। तीसरा पढ़ेंगे ई बैंकिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, ई बैंकिंग मतलब अगर हम फ़ोन के माध्यम से बैंकिंग कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग कहने का मतलब पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या और कुछ कुछ हम लोग सुविधा का लाभ ले रहे हैं अपने इंटरनेट की सुविधा से, उसे क्या कहेंगे, इंटरनेट बैंकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग कहेंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से वाला बैंकिंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में कुछ कुछ टर्म आते हैं, इस टर्म को आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, वही सब टर्म को आपको हम पढ़ा देते हैं, फालतू का पढ़ाने का भी नहीं है। देखिए पहला आता है NEFT। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन की सहायता से इससे पैसा भेज सकते हैं। मिनिमम इसमें हम लोग 1 रुपये भेज सकते हैं, और ऊपर इसका कोई लिमिट नहीं है ना, ऊपर इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ बैंक में इसको इस सुविधा को लाभ लेने के लिए कुछ चार्ज लगता है, वहाँ बोला जाएगा कि 1000 भेजिएगा तो 10 पैसा, 1 रुपया, इस तरह करके आपको चार्ज लगेगा, इस तरह से होता है। ठीक है, इस सभी का तोड़ आपको बताएंगे कि फ्री में ट्रांसफ़र हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे, तो NEFT का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, है ना, नेशनल, हमारे ये इंडिया में हो सकती है नेशनल। इसमें मिनिमम 1 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, NEFT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बस काम हो जाएगा। और मिनिमम याद कर लीजिए, इसमें 1 रुपये मिनिमम है और इतना मैक्सिमम नो लिमिट है। RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ये क्या था, जैसे आप पैसा भेज दिए वैसे पैसा आपका वहाँ पे जाकर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। NEFT में आपका टाइम लगता है, तो इसमें ना मिनिमम आपको 2 लाख भेजना पड़ेगा, कम से कम 2 लाख, और ऊपर में इसका कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख से ऊपर भेजते हैं आप तो तुरंत आपका पेमेंट जाके वहाँ सेटलमेंट हो जाएगा, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। लेकिन इसमें लगा दिया है सिस्टम कि आपको कम से कम 2 लाख भेजना पड़ेगा। अगला है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, है ना, फ़ोन से सर्विस करते हैं ना हम लोग, उसके ऐप से। कोई भी बैंक, मान लीजिए कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक की ऐप से अगर हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे IMPS की वहाँ पे सुविधा मिलती है। इसमें लेकिन लगा गया है लिमिट, 1 रुपये से 2 लाख तक हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1 लाख से 2 रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल फ़ोनपे या भीम UPI नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये गलत लिखा, ठीक है, ये IMPS का ये सिस्टम नहीं है। ये जो गूगल पे और भीम पे जो है ना, ये किस पे काम करते हैं, तो हमारा UPI पे काम करते हैं, UPI पे। और UPI किसने बनाया है, इस UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है NPCI ने, हमारे इंडिया की कंपनी है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारी जितनी भी फाइनेंशियल की चीज़ें होती है ना भारत में, ये सभी को हैंडल करती है। जैसे कि आपका आ गया यही जो ATM मिलता है, ATM में क्या बोलते हैं उसे हम लोग, रुपे कार्ड, है ना, रुपे कार्ड हमारा क्या है, इंडिया का है। तो रुपे कार्ड को कौन हैंडल करेगा, तो NPCI करेगा। ठीक है, UPI को कौन हैंडल करेगा, ये करेगा। हमारे भीम ऐप आया था ना, भीम ऐप, जिससे हम लोग UPI करते थे शुरू में, तो भीम ऐप को भी हैंडल कौन करता है, NPCI करता है। बहुत सारी हमारी NPCI ना अभी एक आधार पेमेंट बना दी है ना, AEPS, हम लोग अपना आधार में ठेपा लगाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। इसको भी हैंडल कौन करती है, किसने बनाया, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया। इसको बोलते हैं फुल फॉर्म AEPS। ठीक है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। और इसी में एक UPI निकल के आता है, और इसी UPI पर बेस है गूगल पे, फ़ोन पे, जितना भी अभी हम लोग स्कैन करके पैसा भेजते हैं, सब इसी पे बेस्ड है। किस पे, UPI पे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे। और इसी पे चलने वाला पहला ऐप था भीम, है ना, जो कि हमारा गवर्नमेंट सरकारी कंपनी थी। लेकिन अब ये समझिए भूत गया, है ना, ये अब हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं फ़ोनपे, पेटीएम, लेकिन उसके अंदर में भी हमारा भीम और UPI होता है डला हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड अगर आप बहुत, जैसे होता है ना हाईवे रोड होता है ना, बहुत मोटा रोड होता है, बहुत गाड़ी एकदम फास्ट चलता है पूरा, तो उसी तरह से ब्रॉडबैंड होता है। ब्रॉडबैंड में आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। फ़ोन में आप इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो 1 MB 2 MB भी मिलता है, लेकिन 5G में भी हम इधर हमारे शहर में लगभग नहीं कहिए तो 60 MB पर सेकेंड हर समय आपको मिल जाएगा, जब भी आप चलाएंगे पूरे फास्ट में। तो उसी तरह से ये ब्रॉडबैंड होता है। ब्रॉडबैंड क्या होता है, तार होता है, ये तार आपकी घर तक आएगी और यहाँ एक रूटर लगा रहेगा, रूटर से जुड़ेगा और आपको इंटरनेट का सुविधा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं वायरलेस वाईफाई। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी। क्या होता है वायरलेस का फुल फॉर्म, वायरलेस फाइडेलिटी होता है। ठीक है, पासवर्ड, है ना, ठीक है,
पासवर्ड इसमें हम लोग, इसमें क्या होता है वाईफाई में, तो वाईफाई में हम लोग पासवर्ड की सुविधा ले सकते हैं, वाईफाई में हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं, ये हमें सुविधा मिलती ताकि कोई दूसरा एक्सेस ना कर ले। लेकिन आपका जो लैन वगैरह होता है या फिर ब्रॉडबैंड वाला होता है उसमें डायरेक्ट तार लगाओ, आपको इंटरनेट सुविधा मिलने चालू हो जाएगा। लेकिन वाईफाई में आपको क्या मिलता है, तो वाईफाई में एक आपको पासवर्ड की सुविधा मिलती है ताकि कोई एक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन इसका जो स्पीड होता है ना, ये ब्रॉडबैंड से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहीं पे टाइप कर दे, चलिए बढ़िया, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं, एक डायल अप सिस्टम था, ये 1990 में आया था, है ना, सबसे पहले ये। इसका स्पीड कितना होता था, तो 56 KB पर सेकंड होता था, 56 KB, अभी कोई पूछबोन करेगा, ठीक है, उतना स्पीड था डायल अप। तो याद करना आपको डायल अप कब आया था, 1990 में आया था, बस याद करना, इसमें कोई काम का नहीं है। याद करना है VPN, ये आपको थोड़ा समझाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये बहुत इसका यूज हो रहा है, तो एग्जाम में पूछ सकता है अभी, ठीक है। VPN है ना, VPN, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आगे देखिए क्या दिया, उसके बाद हम समझाते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू नेटवर्क, ये क्या करता है, ये नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रदान करता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप अपने टाउन में बैठ करके इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे किसी का सर्वर, मान लीजिए यूट्यूब का सर्वर है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, पूरा पता चल जाएगा कि आपका क्या है IP एड्रेस और सब कुछ, आप जो जो करेंगे, है ना, सब पता चल जाएगा। तो बीच में कोई हैकर यहाँ आकर के हैक कर सकता है, ठीक है, यहाँ आकर के हैक कर सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, VPN लगा लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे होगा अपने पास में क्या लगा लेंगे, VPN। पहले आप VPN से कनेक्ट होइएगा, फिर VPN से बोलिएगा भाई यूट्यूब में कनेक्ट करा दो, तो यूट्यूब में कनेक्ट करा देगा, और यहाँ पर आपका सब आइडेंटिटी छुपा लेगा, आपका लोकेशन भी छुपा लेगा। इस तरह से कोई हैकर आपका हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये एक इसका फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा इसका ये हो सकता है, मान लीजिए आपके कंट्री में टिकटॉक बैन है ना, टिकटॉक बैन है, तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे VPN, डाउनलोड कर लेंगे VPN क्या करेगा, आपको लोकेशन छुपा देगा। इसको बोलिएगा मेरा लोकेशन बना दो अमेरिका, तो आपका लोकेशन ये बना देगा अमेरिका। उसके बाद आप आराम से टिकटॉक को एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपके कंट्री में बैन की गई है, तो उसको आप VPN की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहला VPN जो था ना, वो किसने बनाया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। आगे देखते हैं, हॉटस्पॉट, है ना, हॉटस्पॉट सबके फ़ोन में होगा ही। ये किस पे काम करता है, तो WLAN पे काम करता है ना। लैन का फुल फॉर्म हमको पता है ना, ये WLAN पे काम करता है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब केबल का टाइप पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप का आपको दिया गया है, यहाँ पे केबल दिया गया है, ठीक है। पहला क्या है, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, है ना, कॉपर ऑफ, ये कॉपर का बना होता है, ठीक है, ये कॉपर का बना होता है। कोएक्सियल केबल किसका बना होता है, तो ये कॉपर का बना होता है। ये डिजिटल और एनालॉग सिग्नल दोनों ट्रांसमिट करता है, ठीक है, दोनों ट्रांसमिट करता है। कौन, आपका ये कोएक्सियल केबल, ये कॉपर का बना होता है। इसमें आपको याद रखना है कि ये कॉपर का बना होता है और ये डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, इधर छोड़िए, काटिए, सब कुछ लिखा गया है ना, टाइपिंग गलती हो गया है। फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, क्या, फाइबर ऑप्टिक केबल। अभी जो हमारा यूज हो रहा है ना इंटरनेट के लिए, ये फाइबर ऑप्टिक केबल यूज हो रहा है। पता है हमारा जो जियो का भी जो नेटवर्क है, ये पूरी हमारा भारत में यही फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे आपका जियो का नेटवर्क मतलब कि का हब है, यहाँ से नेटवर्क निकला और यहाँ गया एक टावर में, ऐसे से गया नेटवर्क, है ना। यहाँ पे क्या करेगा, टावर लगा देगा, ये टावर से इसके अगल बगल के जो लोग हैं ये क्या करेंगे, नेट यूज़ करेंगे। फिर ये केबल को ना पूरा इंडिया में फैला दिया गया है ऐसे करके, और यहाँ से टावर ऐसे लगा दिया जाता है और यहाँ पे इंटरनेट चलता है ना। ये हमारा ना फाइबर का लगा होता है, एक शीशा समझ लीजिए, शीशा का बना ये केबल होता है। अगर आप साइंस किए होंगे ना, तो आप 12th में पढ़े होंगे इस केबल के बारे में, ज़्यादा कुछ आपको बस इतना ही समझना है, ठीक है। और देखते हैं इस चैप्टर में कुछ है कुछ और ख़ास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चीज़ है ना, ये ख़त्म हो जाता है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना, हम आपको पढ़ा दिए हैं। और एक सेकंड देख लेते हैं, RTGS, ठीक है, ठीक है, 3 टाइप का आपको केबल पढ़ा दिए, उससे क्वेश्चन उतना आता नहीं है। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि भारत में जो पहली बार में जो इंटरनेट की सेवा शुरू किया गया था ना, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो VSNL, है ना, विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL नहीं, BSNL नहीं, ठीक है,
किसने? VSNL। इन्होंने हमारा भारत में पहले बार इंटरनेट की सेवा प्रदान की थी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये हमारा विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो। क्या शुरू करने वाले हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, है ना। एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ये हमारे कंप्यूटर में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो विंडो के बारे में पढ़ाएंगे, आपको MS वर्ड के बारे में पढ़ाएंगे, एक्सेल पढ़ाएंगे, पावर पॉइंट के बारे में कुछ कुछ पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको शॉर्टकट की पढ़ा देंगे, फुल फॉर्म पढ़ा देंगे, और लैंग्वेज का एक चैप्टर बच गया उसको पढ़ा देंगे। तो PDF में जैसे जैसे आते जा रहा है हम वैसे वैसे आपको पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।